नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था मशीन्स के बारे में था, यांत्रिकी के बारे में था, तो वह टॉपिक हो चुका है। आज का टॉपिक जो होने वाला है वह है प्रकाश। तो आज इस सेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो है सेट आपका आईएएस एकेडमी ऑफिसर एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है, जिससे बीपीएससी जो है आपका भर्ती है शिक्षक वाला, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी ये क्वेश्चन तैयार हुआ है उस पे ये क्या हुआ पूरा बेस्ड है। ठीक है ना। जो भी न्यू न्यू पैटर्न अभी चल रहा है आपको 3.0 में, आपको उस बेस्ड पे ये जो है टॉपिक बनाया गया है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेट है प्रकाश है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। ऑप्शन में है यांत्रिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, और ऑप्शन आगे भी है, ऑप्शन देख लेंगे आगे क्या दिया हुआ है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इतना ऑप्शन था। इसका सही आंसर जो होगा, आपका सही आंसर है बी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। नहीं, इतना ठीक है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा, ये है आपका ए नंबर, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। किसका? ए नंबर है लाल और नीले का। किसका? लाल और नीले का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है सतर्क, क्या मतलब सही नहीं है पूछा जा रहा है, निगेटिव नंबर में, निगेटिव में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर में, एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है। ये बात जो है क्या है? गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ए होगा डी नंबर, एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये बात क्या है? सही नहीं है। बाकी ये सही है। सॉरी, गलती हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? जो प्रिज्म होता है उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो वो झुकता है कौन सा? तो यहाँ पे डी नंबर, बैगनी। कौन सा? बैगनी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह घटना का कारण है किसका? देखिए, ऑप्शन एक में है प्रकाश विवर्तन। ठीक है। और बी में दिया हुआ है प्रकाश अपवर्तन। ठीक है। सी में दिया हुआ है प्रकाश का ध्रुवीकरण, और डी में दिया हुआ है प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेंगे। अगला सवाल है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है वातावरणीय अपवर्तन। सी किसके होता है? वातावरणीय अपवर्तन के वजह से होता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ जो है ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो किसने कहा था? वो उन्होंने कहा था, किसने? डी नंबर, जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल आपका है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। जब भी लाइट किसी चीज़ में ऑब्जर्व हो जाती है तो वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है। चलिए आगे, अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या करता है ऑप्टिकल फाइबर? ये काम करता है। चलिए अगला सवाल है आपका, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? उत्तल लेंस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है,
माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से किस में होगी? तो किस कांच में होता है। किस में होगा? कांच में होता है। ठीक है। अगला सवाल है, साफ आसमान के कारण नीला दिखता है। साफ आसमान के कारण प्रकाश का जो विक्षेपण जो होता है ना, इसकी वजह से साफ आसमान के कारण नीला दिखता है। अगला सवाल है आपका, सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो गया प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन से। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारा क्यों टिमटिमाता है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिस वजह से क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपका होता है व्यक्तीकरण। क्या होता है? व्यक्तीकरण। चलिए अगला सवाल हमारे पास आ गया, और अगला सवाल है, मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। किसका होता है? वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा को किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना के रूप में जाना जाता है। किस घटना के रूप में जाना जाता है? तो यह होता है विवर्तन का। किसका? विवर्तन का। यहाँ जो ऑप्शन ए है। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? तो इसका है प्रकीर्णन की वजह से। किसके? प्रकीर्णन की वजह से। चलिए अगला सवाल है, हमारे पास कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था वह है, तो किसके लिए मिला था? आपको मिला था प्रकाश विद्युत विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? जो इंद्रधनुष होता है वो उसका बनने का क्या कारण हो सकता है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के वजह से बनता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। कम किस में होता है? तो बैगनी कलर में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो क्लोरोफिल होती है उसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी? तो ये होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव आँख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? तो आपको पता है कि छवि किस पे बनता है? ये बनता है रेटिना, जो हमारे आँख के पीछे होता है, रेटिना होता है। इस पर कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है? तो यह कहती है मानिक है। क्या है? मानिक। अगला सवाल है हमारे पास, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? देखिए इसका ऑप्शन है ए नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। किसका? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से क्या होती है? रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका, अवतल दिया हुआ है, समतल और उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अवतल होता है। जो अवतल होता है उसमें लोग बड़ा दिखता है। चलिए ठीक है। अगला सवाल है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, नई नाई के दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं।
इसका मतलब हुआ है कि एक दूसरे के समांतर कैसे रखा जाता है, एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। चलिए एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो इसका कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा, तो उत्तल दर्पण प्रयोग करेगा। कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास, कुहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि जो कुआंसा होता है, जब ठंडा के टाइम में कुआंसा गिरता है तो उस समय हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं। सवाल ये है, तो इसका राइट आंसर होगा कुहारे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों का को क्रम में रूप में दर्शाया गया है। तो अभी इसका ऑप्शन क्या होगा, अथी सॉरी अथी आप देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ, देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ग्रे, येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड। तो सबसे पहले पता है, अगर लाइन वाई हम लोग अथी करेंगे, लाइन वाई मिलाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, वायलेट होता है। सॉरी एक मिनट। सबसे पहले क्या होता है, वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, रेड होता है। तो इसमें सबसे बड़े ऑप्शन कौन दिख रहा है, सी नंबर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, पेरिस पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो केवल परिवर्तन पे, किस पे करता है, केवल परिवर्तन पे करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी ट्यूब लाइट में चोक चोक लगाने का उद्देश्य होता है तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, फोटोन है, फोटोन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, हीरे की चमक का कारण क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा है, प्रिज्म के द्वारा है। चलिए अगला सवाल है, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है। तो ये किसका करता है, इंफ्रारेड तरंग का करता है। किसका करता है, इंफ्रारेड तरंग का करता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। क्या बोल रहा है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग में पीला जो होता है नहीं होता, बाकी देखिए नीला, ग्रीन और रेड, ये क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी मतलब नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलता है। जब प्रकाश होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलता, आवृत्ति होती है, नहीं बदलता है। याद रखिएगा, सी से आवृत्ति जो है, ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है ना, कि आवृत्ति जो होती है ना, ये नहीं बदलती है, आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मानव आँख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो किस पे बनाती है, आपको पता है जो रेटिना होता है, पीछे जो आँख के पीछे होता है रेटिना, उसी पे हमारा क्या होता है, छवि बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। दिमाग उसको क्या करता है, सीधा करता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है। तो सबसे ज़्यादा झुकने वाला क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है। और रेड जो होता है ना, उन्हें जो होता है सीधा निकल जाता है, इसलिए वो बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। लेकिन बैगनी जो होता है बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, कि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैलता है, तो बैगनी फैलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है, क्या है आपका, बैगनी। ठीक है। आपको याद रखना है कि बैगनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। चलिए अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष किसका प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो अवतल लेंस। किसका, बी नंबर, अवतल लेंस। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे निकट क्या होता है ना, जैसे नी, क और ट, निकट लिखा हुआ है, ये कितने शब्द का है, 1 2 3 शब्द का है ना। तो इससे एक और बढ़ा देना, देखिए अवतल कैसे होता है, अवतल कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना।
तो निकट जो जब पूछेगा ना तो याद रखिए, ट्रिक याद रखिएगा कि निकट में 3 दिया हुआ है तो इसका 4 वाला जो अवतल लेंस होगा, 4 होता है ना, अवतल लेंस लिखा जाता है, तो 4 अवतल हो जाएगा, ठीक है। अगर दूर दिया होगा, दूर दृष्टि अगर दिया होगा तो दूर 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 जो लिखा जाता है 2 शब्द से बना होता है, तो इसका एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे उत्तर लेंस जो होता है ये हो जाएगा। तो दूर दृष्टि के लिए उत्तर लेंस और निकट दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। एक बढ़ा देना है, दूर से तीसरा कर देना है और निकट में 3 है तो चौथा कर देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। चलिए हमारे पास अगला सवाल है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जा सकता है। देखिए, निकट दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के रूप में जाना सकता है। तो हाइपर हाइपर मेट्रोफोबिया है, पेसफोबिया है, कोमा है, मोतियाबिंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ई नंबर हो जाएगा, ठीक है। अक्सर निकट दृष्टि किसी हाइपर हाइपर मेट्रोफिया होता है, प्रेसफोबिया होता है, इसकी वजह से हो जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था, 1930 में। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। जो भी लेंस होता है उसका शक्ति किस में नापा जाता है, तो आपको याद रखना है, सी नंबर, डायोप्टर में नापा जाता है। किस में, डायोप्टर में नापा जाता है, डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो सूर्य की प्रकाश जो होती है कितने मिनट पे, तो 8 मिनट में। कितना, 8 मिनट में पहुंचता है। अच्छा सॉरी, 8 मिनट तो ये एक्यूरेट नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे ये होगा 8 मिनट 16 सेकेंड जो लगता है आपका, ये होता है, ठीक है। तो इसका एक से अधिक और उपयोग में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है। बोल रहा है कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा आपका सफ़ेद। कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तन करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा। तो इसका होगा कितना, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा 3 × 10⁻⁸ यानी 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन की वजह से तारे क्या होते हैं, खुद चमकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और प्लस हीलियम जो होता है ना, ये दोनों का जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिस वजह से एनर्जी एक निकलती है, उसी से तारे जो होते हैं ना चमकते हैं, ठीक है। उसमें से प्रकाश ऊर्जा वगैरह सब निकलता है, ठीक है। अगला सवाल है, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मृचिका निम्न कारण से दिखाई देती है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो अपवर्तन दिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया है, विसर्जन और विवर्तन दिया है। तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है ना, उसी से हमको जो लिखा है मारीचिका होती है, इसी कारण होता है दिखाई देने का, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं तो ये बनते हैं पी वी सी से। किससे बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिलनी में प्रविष्ट होती है, जब कोई प्रकाश होता है, ठीक है, कोई प्रकाश है, वो क्या होता है, जब वायु से कांच में जब की सिलनी में प्रविष्ट होती है तो क्या होगा, तो इस ये होगा, उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, ये क्या हो जाएगा, घट जाता है। उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, और अगला सवाल में बोला जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है।
तो ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि वर्ण विक्षेपण की वजह से क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास है, तरन तरनताल में वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन और आपका है व्यक्तीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का नव्यांतर होता है तो ये क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण का जो नव्यांतर होता है क्या होता है? अनंत तक होता है, इससे होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, प्रकाश की गति शून्य शून्यकाश से में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति सूर्यकाल में अभी थोड़ी देर पहले 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड पर है। ठीक है, एक मिनट, हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो 3.8 था। ठीक है ना, यहाँ पे 3.10 मीटर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। ये आपका जो इसका आंसर राइट आंसर होगा ना, ये होगा आपका 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड होगा। ठीक है ना, इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। आपका अगला सवाल है, सही कथन चुनिए। इसमें का सही कथन चुनना है। तो पहला में दिया हुआ है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से कम है। ये बात क्या है? ये गलत है। ठीक है, दूसरा में दिया, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। गलत है, प्रकाश बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो नहीं, ये भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य के हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम में के तरंगदैर्घ्य का सीमा क्या होता है? तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 3900 से लेके 7600 का बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये, आप देखिएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो आपने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बात सही है, ये नंबर आपका जो सही बात है वो भी सही है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन में देख लेते हैं। और ऑप्शन है कि फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नहीं, फिल्टर से नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, और अगला मतलब ऑप्शन है कि पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। गलत है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जाता। एकदम आसान मतलब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप एकदम से पकड़ सकते हैं, आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो। ये आपका ये नंबर, ये प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए चलिए अगला सवाल आपका है, पढ़ने पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उस समय जो हम लोग पहनते हैं ना चश्मा, वो कौन सा अथी बनता है, किस ग्लास से बनता है? तो उत्तल लेंस से बनता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस से बनता है। अगला सवाल है, दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किसका? उत्तल लेंस का। अब ये सवाल रिपीटेड है, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा आपको, एक नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। आपको पता है कि अगर यहाँ सूर्य है तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा तो आपको इधर आपको दिखाई देगा। तो जब सूर्य ऊपर रहेगा और रिफ्लेक्शन नीचे रहेगा तो कहीं भी क्या होगा? कहीं भी आपका किसी भी जगह आपको इंद्रधनुष बनने को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यह नहीं देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि दादी
दादी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दादी नहीं, यहाँ पे होता है दाढ़ी, ठीक है ना, दाढ़ी लिखा हुआ है, दादी लिख दिया है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका काम में आता है? तो ऑर्थो लेंस का आता है। किसका आता है? ऑर्थो लेंस का आता है। चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है कि प्रकाश विकिरणों को प्रकृति की प्रकृति होती है तो क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसके? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। और अगला सवाल है, यदि किसी एनक में, एनक जो होता है, लेंसों की शक्ति पर +2 डायपोटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी आपका 50। आपको पता है कि एक जो डायपोटर होता है ना, वो उसका 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर का, आप याद रखिएगा कि एक डायपोटर बराबर कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। और हम लोग पता है कि आपको 25 सेंटीमीटर का जो मतलब हम अपने आँख से जो भी चीज़ देखते हैं 25 सेंटीमीटर पर रहेगा, उसके बाद तभी हम उसको फ्रेश देख पाते हैं। तो उसी के हिसाब से इसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक डायपोटर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है, तो दो डायपोटर पूछ रहा है तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? कि आकाश में परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है। आकाश नीला क्यों लगता है? अभी हम लोग जस्ट अभी इसको पढ़ा है कि लघु तरंग आकाश नीला क्यों दिखता है। तो इसका कारण देखिए, यहाँ पे लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। कितना? किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा क्या होती है? अधिक प्रकीर्णन होने की वजह से आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। चलिए, अगला सवाल हमारा देखेंगे। अगला सवाल है कि ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है ट्यूब पर ठोस धातु की वजह से निर्भर करता है। चलिए, अगला सवाल हमारा है, शीशे का उपयोग किया जाता है। तो शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश संचरण हेतु। किसके लिए? प्रकाश संचरण के लिए किया जाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो था 76 प्रकाश से था, लाइट से था, ये कंप्लीट हो गया। अगला अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा आपको विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, किसका होगा? विद्युत से होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही सवाल था। तो आज चलिए, अगला वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस के और भी जो बायोलॉजी होगा उसका अगर आपको सेट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। टोटल बीपीएससी पे जो भी है क्वेश्चन, जो अभी आधारित क्वेश्चन आने वाले 3.0 में, एकदम वैसे कराया गया है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।